Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, अशाब्दिक संचार के बारे में आइए पढ़ते हैं. सो फार इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी प्रोबेबली नेवर यूज्ड एनी वर्ड और स्पीच. देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी उदाहरण देखे आगे के वीडियोस में, हम लोग कहीं पर भी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किए या किसी स्पीच कथन का इस्तेमाल नहीं किए. द 5 सेंसेस आर नेचुरल टू अस. अब यह जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, यह हमारे लिए नेचुरल है, प्राकृतिक है, यह सभी को मिलता है. स्पीच ऑन द अदर हैंड इज लर्न. अब देखिए, जबकि बोलना हम सीखते हैं. सिमिलरली वी यूज आवर आईज एंड हैंड्स टू कॉन्वे आवर फीलिंग, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल. लुक एट द फॉलोइंग फिगर. अब देखिए, इसी तरह से हमारे जो भाव होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, वह लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए हम लोग अपने आँख का, अपने हाथ का प्रयोग करते हैं. अप्रूवल के लिए आप किसी चीज़ को मानते हैं तो आप अपने आँख से, अपने हाथ से उस चीज़ को इशारा से बताते हैं. आप नहीं, अगर आपको करना है तो भी आप इशारा करते हैं. अब इस चित्र को देखिए, ये क्या है? दिस इंडिकेट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन विच वी कॉल अ स्माइली कॉन्वेइंग हैप्पीनेस. अब ये एक स्माइली है, ठीक है. अब जब हमारे सामने इस तरह का इमेज आता है तो हम लोग क्या समझ में आता है कि ये एक स्माइली है जिसका मतलब होता है खुश होना, ठीक है. अब बहुत तरह के अलग अलग स्माइलीज भी होते हैं. ये तो खुश होना था. आइए अब आगे देखते हैं और क्या क्या स्माइली है. अब देखिए, ये जो है ये खुश होना है. ये आप यहाँ पे डाउट में हैं या आप चुप रहना चाहते हैं. ये आप दुखी हैं, ठीक है. यहाँ पे आप आश्चर्य में हैं, यहाँ पे आप शायद दुखी हैं, रो रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस है. इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, ये हम लोग चेहरे से लोगों को बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है या हम कैसा महसूस कर रहे हैं. What you can make out from the above, they are different facial expression conveying happiness, anger, grief and fear, etc. अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों से आप क्या समझते हैं? ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, आपके चेहरे की अभिव्यक्तियां हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशंस हैं. जैसे आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप दुखी होते हैं, आप डरते हैं, ठीक है. आगे देखिए, लुक एट द पुलिसमैन एट द ट्रैफिक पॉइंट. ही डज नॉट स्पीक अ वर्ड बट यूजेज हिज हैंड्स टू सिग्नल स्टॉप एंड गो. अब देखिए, आप ट्रैफिक पॉइंट पर खड़े पुलिसमैन को देखिए, वह एक शब्द भी नहीं बोलता है, फिर भी अपने हाथों से यह संकेत देता है कि रुकना है या जाना है. तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी कहीं जाते होंगे रास्ते में तो आपको ट्रैफिक सिग्नल आप देखते होंगे, वहाँ पे आपको पुलिस दिखते होंगे, तो वो बिना कुछ कहे आपको इशारा करते हैं और उस इशारा को लोग मानते हैं, ठीक है. आगे देखिए, समवन आस्क्स यू, आर यू गोइंग टू द मार्केट? यू नॉड योर हेड एंड से येस और नो. अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है क्या तुम बाजार जा रहे हो? आप अपना सिर हिलाते हैं और बताते हैं कि हाँ या ना. हाँ करने के लिए सिर ऊपर नीचे हिलाते हैं, ना करने के लिए आप दाएं बाएं हिलाते हैं. द वे यू नॉड वुड मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. आप जिस तरह से अपना सिर हिलाएंगे उस तरह से सामने वाले को समझ में आएगा, ठीक है. आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन, ठीक है. तो आप जैसे सिर हिला रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं. In all the above cases, we express our feelings or experience without using any words. अब इन सभी मामलों में हम बिना शब्दों का प्रयोग किए अपने भाव या अनुभव को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के सामने व्यक्त करते हैं. Here we are communicating messages through the following means. अब यहाँ हम निम्नलिखित तरीके से, माध्यम से अपने संदेश को लोगों को देते हैं. कैसे? आइए, बाई एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस. अब हमारे चेहरे के भाव से. दीज इंक्लूड अ स्माइल, अ नॉड, लुकिंग एट द आईज ऑफ द अदर पर्सन, फॉर लिसनिंग और शोइंग इंटरेस्ट, और नैरोइंग ऑफ आईज और रेजिंग आवर आईब्रोज. अब देखिए,
जो हमारे चेहरे के भाव कैसे होते हैं? हम मुस्कुराते हैं, हम सिर हिलाते हैं, हम सुनने या दिलचस्पी दिखाने के लिए दूसरे की आंख में देखते हैं, या हम आंखें मीचते हैं और हमारे जो आईब्रोज है, जो भौएं हैं, वो उठाते हैं। तो अलग अलग एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे आप ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है दिलचस्पी दिखाते हैं आप जब किसी चीज़ में, शोइंग इंटरेस्ट। इसके बाद इसमें आपका देखिए आईब्रोज जो है वो आप उठा के रखें, ठीक है? आपके आईब्रोज उठे हुए हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेजिंग आईब्रोज। तो अलग अलग सिचुएशन में आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है? फिर आता है बाई बॉडी मूवमेंट्स। अब आप अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स करेंगे। थिंक ऑफ सिग्नलिंग बाय व्हेन वी आर लीव और पॉइंटिंग फिंगर्स, और व्हाट अ क्रिकेट अंपायर डज व्हेन ही रेजेस हिज फिंगर टू टेल अ बैट्समैन इट्स आउट। अब देखिए, आप सोचिए कि हम विदा लेते हैं तो हम बाय बोलते हैं, तो अपने हाथ से हम लोग बाय का इशारा करते हैं, या हम लोग उंगली से इशारा करते हैं। या ये सोचिए जब क्रिकेट अंपायर क्या करता है, जब वह यह बताना चाहता है कि बताने के लिए उंगली उठाता है कि बल्लेबाज आउट हो गया है। इन गेम्स लाइक क्रिकेट देयर आर प्लेंटी ऑफ सच नॉन वर्बल सिग्नल, और थिंक ऑफ गांधी जीज 3 मंकी, स्पीक नो एविल, सी नो एविल, हेयर नो एविल। अब देखिए, क्रिकेट के खेल में ऐसी ही बहुत सारी अशाब्दिक संकेत होते हैं, जैसे आउट हो गया, वाइड हो गया, 4 रन हुआ, 4 दौड़ हुए, या छक्का मारा, 6 रन हुआ। तो ये सब के लिए अंपायर बोलता नहीं है, उसके पास इशारा है, वो इशारा से बताता है। या गांधी जी के 3 बंदरों को याद कीजिए, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, या बुरा मत सुनो। शेकिंग हैंड्स इज कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द हैंड शेक मे कॉन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। अब हाथ मिलाना यह सारी दुनिया में प्रचलित है, सभी लोग हाथ मिलाते हैं जब मिलते हैं, लेकिन हाथ मिलाने से कई अन्य अर्थ भी सामने आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर इस तरह से हैं। सबसे पहला है बुरा मत बोलो, ठीक है? उसके बाद है बुरा मत देखो, और इसमें है बुरा मत सुनो। ये इशारा से हो रहा है, स्पीक नो एविल, सी नो एविल, हियर नो एविल। अब देखिए यहाँ पे अंपायर है, वो जब इस तरह से उंगली उठाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैट्समैन है वो आउट हो गया है, बैट्समैन आउट। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू एक्सटेंड योर हैंड टू शेक हैंड्स विद समवन, दैट पर्सन डज नॉट respond to you and your just touches your palm or tightens the grip. This means that the person wants to keep away from you. अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आती है जब आप अपना हाथ किसी से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं और वह व्यक्ति आपको जवाब नहीं देता है, या सिर्फ आपके हाथ को छू लेता है, आपकी हथेली को छू लेता है, या फिर कस कर आपका हाथ पकड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति आपसे दूरी बनाए रखना चाहता है। Just touching your palm would mean that the person does not consider you as an equal. A warm right handshake would mean expression of closeness or friendship. केवल आपका हाथ छूना यह बताता है कि वह व्यक्ति आपको अपने बराबर नहीं समझता। अब गर्मजोशी से आपका हाथ जब मिलाया जाता है, दाहिना हाथ मिलाने का मतलब होता है कि नज़दीकी है और दोस्ती है आप लोगों के बीच में। अब इस तरह से हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया जाता है, ठीक है? साइन ऑफ वेलकम और रिस्पेक्ट। अब देखिए, इसको स्वागत या आदर करने का संकेत बोलते हैं। जब आपके घर कोई आता है आप उसको नमस्ते करते हैं। आगे देखिए, इन इंडिया एंड कंट्रीज लाइक नेपाल और श्रीलंका, अ नमस्ते or folding both the hands together is a sign of welcome or respect. Almost all around the world, folding of hands while praying is practiced. अब देखिए, भारत तथा श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में नमस्ते या दोनों हाथ जोड़ना स्वागत का प्रतीक होता है। लगभग सारी दुनिया में जब लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय वह अपने हाथ जोड़ते हैं। All the above examples show
how we communicate without using any words or by using gesture or what may be called body language. अब ये जितने भी उदाहरण हैं इससे हमें पता चलता है कि हम बिना शब्द का प्रयोग किए या अपने भावों के प्रयोग से या कहिए कि अपने शरीर के आव भाव से लोगों को अपनी बात बता रहे हैं. Such communication is called non-verbal communication because no words are used to communicate. अब जब हम लोग इस तरह से संचार करते हैं तो इसको अशाब्दिक संचार कहते हैं, क्योंकि इस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन कब होगा? जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे. नॉन वर्बल जब आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है. According to experts, almost 80% of all communication is non-verbal. अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार इंसानों के बीच, मानव के बीच होने वाले समस्त संचार का लगभग 80% नॉन वर्बल, अशाब्दिक होता है. Non-verbal communication is also practiced by people who are physically challenged as far as their faculty of sight or speech is concerned. अब देखिए, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो दृष्टिहीन होते हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं, या जो लोग गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं. We have already seen the example of the 6 men who could not see, seeing an elephant. हम लोग अपने आगे के वीडियोस में वो 6 व्यक्तियों का उदाहरण पहले ही समझ चुके हैं जो देखकर भी एक हाथी को नहीं देख पाते हैं, वो छू कर समझते हैं. Haven't you seen people who cannot speak using the sign language or gesture to communicate? क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो बोल नहीं सकते और संकेत भाषा या अपने भावों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं? Their ability to communicate non-verbally is worth mentioning. अब बिना शब्द के उनकी संचार की क्षमता, कम्युनिकेशन करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, उल्लेखनीय है. On the other hand, people who can speak also use non-verbal communication when they speak to others. अब देखिए, दूसरी तरफ जो लोग बोल सकते हैं वे लोग भी अशाब्दिक संचार का प्रयोग करते हैं. वो बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं. Think of someone who speaks to a large number of people like a political leader like Sonia Gandhi or L.K. Advani, spiritual or religious leader like Shri Shri Ravi Shankar or Swami Ramdev, or social activists like Medha Patkar और अरुणा राय. अब सोचिए, या बोल रहा है ऐसे व्यक्तियों के विषय में सोचिए जो बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित कर रहे हों, जैसे कि एक राजनीतिक नेता सोनिया गांधी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हों, या आध्यात्मिक या धार्मिक नेता जैसे श्री श्री रविशंकर जी या स्वामी रामदेव जी, या सामाजिक कार्यकर्ता जैसे मेघा पाटकर या अरुणा राय. ऑल ऑफ देम यूज अ लॉट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये सभी अशाब्दिक संचार का बढ़ चढ़कर प्रयोग करते हैं. Look at the speakers pointing fingers or raising hands or counting on fingers or moving their arms. अब देखिए, आप देखेंगे कि जो ये लीडर्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं, वो अंगुलियों से संकेत करते हैं, हाथ उठाते हैं, या उंगलियों को गिनते हैं, या हाथ हिलाते हुए बात करते हैं. Non-verbal communication is not universal or done in the same way by everyone in the world. अब अशाब्दिक जो संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, सब जगह एक जैसा नहीं है. मतलब कि सारे विश्व में हर व्यक्ति इसका प्रयोग एक जैसा नहीं करते हैं. नॉडिंग ऑफ हेड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हम लोग जो सर हिलाते हैं, तो दुनिया के अलग अलग भाग में
ऊपर नीचे सिर हिलाने का मतलब कुछ और हो सकता है। वी इंडियंस फोल्ड हैंड्स टू वेलकम एवरीबडी और टू प्रे। हम भारतवासी अपना हाथ जोड़ते हैं और इससे हम लोगों को वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग पूजा पाठ के समय, प्रार्थना के समय भी हाथ जोड़ते हैं। People in Europe fold hands only to pray or saying namaste, as we do by folding hands is not known to them. They also do not welcome people the way Indians do in India. अब देखिए, यूरोप में लोग केवल प्रार्थना करने के लिए ही हाथ जोड़ते हैं और नमस्ते कहना जैसे हम हाथ जोड़कर करते हैं वे नहीं जानते। तो वो लोग नमस्ते नहीं करते हैं, वे उस तरह स्वागत भी नहीं करते हैं जैसा हम भारतीय स्वागत करते हैं। सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग है, अपना वे ऑफ लिविंग है, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं।